पास टाइम नहीं हिंदुस्तान में, और अगर वो स्टूडेंट है तो उसको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको 24 घंटों में से 48 घंटे निकालने। 24 में से 48 घंटे कैसे निकालेंगे? 24 घंटे तो सबके पास हैं, आपके पास भी हैं, आपके पास भी हैं, आपके पास भी हैं। इन 24 में से 48 घंटे कैसे निकालेंगे आप? 24 घंटे मान लीजिए आपने इस्तेमाल किए, वही चीज़ आप पढ़ रहे हैं, वही चीज़ ये पढ़ रहे हैं, वही चीज़ ये पढ़ रहे हैं, तो फिर तो रिजल्ट सेम होगा। रिजल्ट में अंतर कैसे आएगा? अगर रिजल्ट में अंतर लाना है तो आपको उसी तय समय सीमा में ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये इसको मैं बोलता हूं 24 में से 48 घंटे निकालना। जैसे कि अगर आपने एक काम किया, आपने एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट खत्म किया, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आपने खत्म की, तो कल आपको रात में ही प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित कम से कम 100 से 200 MCQs जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपको लगा लेने चाहिए थे। अगर आपने नहीं लगाया है तो इसका मतलब है कि आप औरों से एक कदम पीछे हैं। इसी समय सीमा में किसी और ने ये काम कर लिया होगा। मैंने आपको कल प्लांट एम्ब्रियोलॉजी खत्म करवाई और कल ही रात में हमने आपको 20 MCQs आपको दे दिए which were based on the NCERT 12th chapter 2 sexual reproduction in flowering plants। अगर वो 20 MCQs आपने, अब आप सोचिए कि मैंने एक टॉपिक खत्म करवाया, उसी रात में हमने आपको उसके 20 इंपॉर्टेंट MCQs दे दिए। आपने ना तो चैप्टर पढ़ा कायदे से, ना आपने उसके MCQs किए। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई अंधेरे कमरे में आपने टेबल लैंप जला लिया हो लेकिन आंखें बंद कर ली हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 24 घंटे में से 4 घंटे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है और एक बेहतर स्टूडेंट बनना है तो उसी तय समय सीमा में आपको औरों से 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना काम करना होगा। कैसे करते हैं इसके कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपको खुद ईजाद करने हैं, ताकि आप जो काम कर सकते हैं उसी तय समय सीमा में आपको ज्यादा काम करना है। आपको 24 घंटे मिले हैं, आप 24 घंटे में अपनी बॉटनी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूसरा इसी 24 घंटे में बॉटनी के साथ में जनरल स्टडीज भी कंप्लीट कर रहा है, जीके भी पढ़ रहा है, स्पोर्ट्स का भी ज्ञान रख रहा है, जनरल नॉलेज के बारे में भी पता कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। कोई दूसरा ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की पूरी डिटेल लिए बैठा है और बॉटनी के भी MCQs किए बैठा है, आप अपना वही टॉपिक नहीं तैयार कर पा रहे। तो ये समय का रोना बंद कर दो कि मेरे पास समय नहीं है। 24 घंटे हैं आपके पास, एक दिन में 24 घंटे, अगर 5 घंटे सोने के हटा दो तो 19 घंटे बचते हैं आपके पास। 19 घंटे में आपको 38 घंटे का काम करना है। जब मैं ये कहता हूं कि डबल काम करना है तो उसका अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आपको बॉटनी पढ़नी है और बॉटनी के अलावा तमाम और भी चीजें पढ़नी है। अगर आप इतना काम कम कर पाए एक बार में तो ये समझ लीजिए आपने 24 में से 48 घंटे निकाल लिए। और अगर आप समय का रोना रोते रहे तो आप 24 में से 4 घंटे भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में आपके पास पढ़ने को बहुत कुछ होगा और समय जीरो होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने तय समय सीमा में सारे काम निपटाते चलें तो आपको डेली स्टडी करनी होगी। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ाई की लाइट ना होने के बावजूद, हम चाहते छोड़ सकते थे उसे, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं सर पढ़ाइए। लाइट ना होने के बावजूद हम लोगों ने 2.5 घंटे कल पढ़ाई करने के बाद और NCERT की प्लांट एम्ब्रियोलॉजी समाप्त की। शाम को 20 MCQs आपको दे दिए गए, वो आपने 20 MCQs किए, जो जिसने आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया होगा। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप भविष्य में एक अच्छे स्टूडेंट साबित होंगे। और अगर समय का रोना रोते रहे तो समय कभी भी पूरा नहीं पड़ेगा आपको। वो अवतार फिल्म में एक नहीं ये जिंदगी तो मेहनतों का नाम है, वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है। धन्यवाद।